ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रंथ दर्शन पर। दोस्तों, इस एपिसोड में हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है, जिसके अंतर्गत श्लोक 1 से 7 में विज्ञान सहित ज्ञान का विषय है। श्लोक 8 से 12 में संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन है। श्लोक 13 से 19 में आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा है। श्लोक 20 से 23 में अन्य देवताओं की उपासना का विषय है तथा श्लोक 24 से 30 में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन है। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्यायों के विषय में पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल पर पहले सभी अध्याय अवश्य देखें, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान् विष्णु पदम वापनोति भय शोकादिवर्जितः। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोकादि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। अथ सप्तमो अध्याय। श्लोक 1। श्री भगवान वाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगम युन जन्मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय जानेगा, उसको सुन। श्लोक 2। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयो अन्ये ज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। श्लोक 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। श्लोक 4-5। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरे मितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। श्लोक 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधार्य अहम कृत्सन्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। श्लोक 7। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। श्लोक 8। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः ख पौरुषम नरसु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। श्लोक 9। पुण्यो गंधः पृथ्वीयां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। श्लोक 10। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। श्लोक 11। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तां साश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि।
और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वह मुझ में नहीं है। श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयेर भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभि जानाति मामेभ्यः परम व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। श्लोक 14। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वह इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। श्लोक 15। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित क्रम वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। श्लोक 17। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक 18। उदारः सर्व एवेते ज्ञानित्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा रूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। श्लोक 19। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक 20। कामे अस्ते अस्तेर हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनका ज्ञान सांसारिक भोगों की कामना द्वारा हरा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। श्लोक 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामे विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। श्लोक 22। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयेव विहितानि ही तान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। श्लोक 23। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि मनुष्यों को जो प्राप्त होता है वह फल नाशवान होता है तथा देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझे चाहे जैसे भी भजे अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममावयमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभि जानाति लोको मामजं व्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। श्लोक 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन।
हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। श्लोक 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। श्लोक 28। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वह राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। श्लोक 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं ध्यात्मं कर्म चाकिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। श्लोक 30। साधि भूतादि देवं माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। ओम तत्सत। इस प्रकार श्री कृष्णार्जुन संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद्गीतोपनिषद का ज्ञान विज्ञान योग नामक सप्तम अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों, इन्हीं पवित्र शब्दों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको 7वें अध्याय के श्लोकों के अर्थ समझने में कठिनाई नहीं आई होगी। आपसे अगली वीडियो में भेंट होगी, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का वर्णन करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।